हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आप लोगों से मैंने व्हाट्सएप के ऊपर ही कई अपने फ्रेंड सर्कल से पूछा था कि आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल चाहिए। टॉपिक है हमारा हिंदू वर्सेस बीजेपी हिंदू। तो देखिए, आप लोग भी सोच रहे होंगे ये कैसा टॉपिक है, ये क्या चीज़ है, क्या ऐसी कुछ एग्जिस्ट करती है। तो जब जब आगे आगे मैं आपके आगे पॉइंट रखूँगा तो आपको पता चलेगा। क्योंकि 2014 से देश में ऐसा माहौल बना है कि हम लोग दो गुट में बंटे हैं, एक है हिंदू, एक है बीजेपी हिंदू। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कुछ दो न्यूज़ सुनाना चाहूँगा जो कि आप लोग गूगल कर सकते हैं। ये कोई मेरी फर्जी नहीं बनाई हुई कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग गूगल करें, आपको प्रॉपर वहाँ पे सबूत मिलेंगे। आगरा में अप्रैल में 2023 में रामनवमी के ऊपर मंदिर के बाहर गौ मांस मिलता है, गौ हत्या की जाती है। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती तो ये पुलिस ने खुद लिखा हुआ है कि हिंदू महासभा के कुछ मेंबर थे जिन्होंने ये चीज़ की थी ताकि माहौल ख़राब हो सके आगरा में रामनवमी के दिन। उसके बाद उसके बाद मुरादाबाद में फरवरी के महीने में 2024 में गऊ का मांस कटा हुआ मंदिर के बाहर पाया जाता है। गऊ प्रॉपर कटी पाई जाती है। और जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उसमें 4 हिंदू मिलते हैं जिन्होंने एक मुसलमान को 10,000 रुपये दिए थे ये काम करने के लिए। और उन 4 हिंदुओं में से एक जो है वो बजरंग दल का मेन हेड था जिसने ये काम करवाया। तो इससे अब आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी वीडियो को। क्या 2014 से पहले आपको लगता था कि आपके घर में आकर आपको मुसलमान मार रहे हैं या आपकी माताओं बहनों को छेड़ रहे हैं? तो मेरे हिसाब से आप सबका ही वही जवाब होगा कि नहीं। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बीजेपी हिंदू की तरफ लेके चलते हैं आपको और स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को हम लोग। तो देखिए, इसको 4 ग्रुप में बंटूंगा। देखिए, हिंदू तो हम सब हैं, देखो मैं भी हिंदू हूँ जो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मैं भी जाता हूँ मंदिर वगैरह में। लेकिन हमारा ब्रेन वॉश करने के लिए, हमें बीजेपी हिंदू बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है, उसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा, हमें गर्व दिलवाया जाता है कि भैया देखिए आप हिंदू हैं। हमें गर्व हो, जब मेरे को गर्व हो जाता है कि हाँ देखिए मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म से बढ़िया कोई धर्म ही नहीं है, सबसे ऊंचा मेरा धर्म है, सबसे बहुसंख्यक मैं हूँ, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुओं का देश है, ये हम हिंदू हैं, मेरे को गर्व हो जाता है। तो दूसरा मेरे पास फिर आईटी सेल वाले, ये जो बीजेपी के जो वर्कर्स है, ये आईटी सेल वाले ये काम करते हैं, मेरे को वीडियोस भेजते हैं दूसरे स्टेप में कि देखिए हिंदुओं के ऊपर इस शहर में इस जगह के ऊपर हमला हो गया है। जब ये चीज़ देखते हैं हम लोग, तो तीसरा पॉइंट उनका आता है कि हमें डराने की स्ट्रैटेजी, जिसमें मेरे को दिखाया जाता है कि देखिए आप हिंदू हैं, चाहे आप बहुत संख्यक में हैं, लेकिन कम गिनती वाले आपको मार रहे हैं, आपको डरा रहे हैं और आपको कोई बचा नहीं सकता। तो फिर मेरे अंदर भी डर का माहौल पैदा होता है कि मैं भी हिंदू हूँ तो क्या मेरा क्या फ्यूचर है इस देश में। जब मैं डर जाता हूँ तो चौथा इनका सबसे बड़ा पॉइंट जो आगे आता है, फिर द सुपर हीरो सुप्रीम पावर और विश्व गुरु बनाने को, जो हमारे देश को विश्व गुरु बनाने चले हैं आदरणीय मोदी जी, पूजनीय मोदी जी, जो बीजेपी के जो बीजेपी हिंदू हैं उनके पूजनीय सुपर हीरो सुपरमैन मोदी जी आगे आते हैं, भगवान का रूप बनकर आते हैं वो हमारे आगे। अब देखिए, कई लोग मेरे से कहेंगे कि आप मोदी जी को भगवान क्यों कह रहे हैं। तो देखिए भैया, अगर मैं कहूँ तो आपको गलत लगेगा, लेकिन आपके संबित पात्रा ने बिल्कुल एक बयान में कह दिया था कि जगन्नाथ जी तो खुद मोदी जी के भक्त हैं। और केरला में मोदी जी का एक पोस्टर बनाया जाता है जिसमें राम जी का हाथ पकड़ के मोदी जी उनको मंदिर के अंदर लेके जा रहे हैं। तो ये स्थिति है, ये बीजेपी हिंदू हैं जो ये हम जैसे हिंदुओं को भी डरा रहे हैं और हमको भी बीजेपी हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एजेंडा देखिए बिल्कुल ये साफ है, हम लोगों को डराया जा रहा है ताकि हम लोग एक पार्टी बीजेपी को वोट करें, उनको सपोर्ट करें। क्योंकि इस सरकार के पास आज तक बीजेपी ने जितने भी अपने काम किए सब के सब में फेल हुए, जिस कारण हमको अब ये लोग हिंदू प्रोपेगेंडा से हम लोगों को डराते हैं और हम लोगों को वोट डालने के लिए मोदी जी को मजबूर करते हैं कि देखिए आपको यही ही बचा सकते हैं और कोई दुनिया में नहीं जो आपको बचा सके। तो अब इसके ऊपर अगर आगे मैं आपको और लेके चलूँ तो देखिए, अब अगर हम लोग कहें कि बीजेपी हिंदू है, ये हिंदुओं की रक्षा करेंगे, मोदी जी हिंदुओं की रक्षा करेंगे, तो आपको मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर आपने भी सुना होगा, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि एक बहुत ही प्राचीन मंदिर था जिसकी पार्किंग को तोड़ दिया जाता है मात्र इसलिए क्योंकि उस मंदिर को तोड़ दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आरएसएस की वहाँ पे पार्किंग बनानी है। तो वहाँ पर कहाँ गए बीजेपी हिंदू या हिंदू? अब कैसे गर्व से कहेंगे कि सुपर हीरो हमारे मोदी जी ये जो है वो हिंदुओं को बचाने वाले हैं। दिल्ली के अंदर IQ लेवल 700 पार जा रहा है। क्या वहाँ पर हिंदू नहीं मर रहे? क्या सिर्फ एक स्पेशल कम्युनिटी के लोग ही वहाँ पर मर रहे हैं? ये भी सवाल क्या हमने मोदी जी से पूछा। राम मंदिर की जब इलेक्शन का समय आता है, राम मंदिर का मुद्दा गर्म किया जाता है, किसी भी मंदिर का मुद्दा गर्म कर दिया जाता है।
ज़्यादा दूर क्या जाना। अब जब वृंदावन में कॉरिडोर बनाने की बात की गई थी इनकी तरफ से, अगर इनको हिंदुओं से इतना प्रेम था कि हम लोग हिंदुओं के लिए कॉरिडोर बनाएंगे, तो आपको मैं बता दूं बांके बिहारी मंदिर के आसपास जितने भी घर हैं वो 90% जितने भी वहाँ पे घर हैं उन सब में हिंदू ही रहते हैं और हिंदू के घर तोड़कर ही ये कॉरिडोर बनाना चाहते थे। तो अब बताइए क्या हिंदू खतरे में है इनसे या हिंदू सुरक्षित है इनके राज्य में। अब इसे आगे और चलूँगा तो मैं आपको बता दूँ, शायद ये सुन के आपका शायद थोड़ा पता नहीं खून खोले या ना खोले, या अगर आपका बीजेपी ने ब्रेन वॉश कर रखा है तो शायद नहीं खोलेगा, लेकिन अंकिता भंडारी जो 19 साल की लड़की थी वो भी एक हिंदू थी, जिसको स्पेशल उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए बीजेपी के लीडर के द्वारा कहा जा रहा था उत्तराखंड में कि स्पेशल सर्विस देनी पड़ेगी तुमको, अगर नहीं देगी तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और उसके साथ यही होता है, उसको नदी में गिराकर मार दिया गया, तो वो भी शायद लड़की हिंदू ही थी। और आगे देखिए ये लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा हिंदुओं को जाति में बांटा है। ये लोग शूद्र हिंदुओं को ये हिंदू मानते ही नहीं हैं, इनके ये हालात हैं। इनको जहाँ से इनको फ़ायदा हो जाएगा वहाँ पर मोदी जी हिंदू बन जाते हैं, और जहाँ पर इनको फ़ायदा चाहिए ये फ़ायदे के लिए अपने पाकिस्तान में बिरयानी भी खा लेंगे। आपको लड़वाएंगे कि आप इनके लिए लड़ते रहे, आप बीजेपी हिंदू बने, आपको लड़वाया जाएगा। और आपको मैं शायद एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, बीजेपी हिंदू हम किसको कहेंगे? जो अंधभक्त हैं वो ही बीजेपी हिंदू हैं, जिनको मैं एक और इनका लगा लीजिए पर्यायवाची शब्द हम लोग निकाल देते हैं कि अंधभक्त इज इक्वल टू बीजेपी हिंदू, ये लोग हैं। तो देखिए ऊपर से ये लोग हमको लड़वाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में आज जो ओवैसी जी है उनके साथ गठबंधन किया जा रहा है इलेक्शन के लिए, लेकिन इसके ऊपर कोई भी इनका आईटी सेल वाला अब नहीं कहेगा कि हिंदू खतरे में है, हमें मुसलमानों से खतरा है, हमें मुसलमानों से डर लगता है। ये चीज़ हम अब लोग बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि अब अंधभक्तों के जो पापा, जो सुपर हीरो, जो सुप्रीम पावर है, मोदी जी जो सुपरमैन है, उन्होंने ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया इलेक्शन के लिए। तो क्या अब हिंदू खतरे में नहीं है? और इसी के साथ एक और पॉइंट है कि देखिए आजकल कुछ कथावाचक भी जो हैं बहुत बड़े बड़े लेवल, बड़े बड़े स्टेजों पे बैठे हैं, वो लोग इनका गुणगान करते हैं, इनका गुणगान करेंगे। इनको बचाने के लिए वो लोग एक अभिनेता से लड़ पड़े कि भैया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अपनी आईपीएल की टीम के अंदर एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को ऐड कर लिया, वो भी मुस्लिम को, जबकि उसके देश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को दबाया जा रहा है। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने यही सवाल जूही चावला से क्यों नहीं किया, जो खुद हिंदू हैं, और KKR कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है उसके अंदर उसकी भी तो भैया हिस्सेदारी है, शेयर होल्डर है, उसकी भी तो पार्टनरशिप है शाहरुख खान के साथ, लेकिन टारगेट सिर्फ किया जा रहा है एक मिनोरिटी की जात के कारण शाहरुख खान को। लेकिन अगर शाहरुख खान की भी हम लोग निकालें तो उसने कई हिंदुओं को, दुबई से भी एक हिंदू को बचाया था उसने, और कई हिंदुओं को भी वो जो अपने डोनेशन करता है सेवा, वो ये नहीं देखता कि वो मुस्लिम है या वो हिंदू है, वो उनकी भी सेवा करता है। ये था हमारा देश, जो कि एक था 2014 से पहले, और 2014 आने के बाद इस देश का माहौल बदला और हिंदुओं को 2 टुकड़ों में बांटा गया और हिंदुओं को उकसाया गया, हिंदुओं को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है आज भी हमारे देश में। और हमें बार बार ये चीज़ कही जा रही है कि आप लोग डर के रहे, अगर मोदी जी नहीं होंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन क्या इन्होंने आज तक ये बताया कि हिंदुओं को खतरा इनसे नहीं, हिंदुओं का खतरा सबसे ज़्यादा मोदी जी से है। आज महंगाई के दर में हम लोग सबसे ऊपर स्तर पे चल रहे हैं। गौ हत्या, गौ मांस की तस्करी सबसे ज़्यादा बीजेपी के राज में हुई है। क्या अब हमारी माँ खतरे में नहीं आई हिंदुओं की? अब हिंदू खतरे में है या नहीं है? इनसे ये सवाल नहीं कभी पूछा हम लोगों ने, हमें पूछना चाहिए या नहीं? अब ये आपके ऊपर है कि क्या हम लोग बीजेपी हिंदू बनेंगे या हिंदू बनेंगे। देखिए राम मंदिर तो हम लोग करते हैं, लेकिन क्या राम हिंसक थे जैसा इन्होंने हमको बना दिया है? मैं फिर से पूछूं, क्या राम हिंसक थे? राम ने सदा धर्म से चलने की हमें शिक्षा दी थी, और ये लोग हमको अधर्मी बना रहे हैं। कभी हमको कह देंगे कि आप लोग डीजे चलाए मस्जिद के आगे, जब ईद आएगी तो सफ़ेद टेंटों से इनका वो ढक दिया जाएगा। बल्कि अगर किसी मुस्लिम के भी अगर जब यात्रा निकलेगी ना रामनवमी की, तो मस्जिदों के आगे सफ़ेद सी चादर लगा देंगे ताकि वो लोग देख ना सके। अगर किसी मुस्लिम की श्रद्धा भी होगी तो वो भी तभी भी आपके पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये सरकार की रणनीति है। यदि आप लोग एक हो जाएंगे तो इनका प्रोपेगेंडा जो है कि हिंदुओं को डरा के हिंदुओं से वोट लेना, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अब फैसला आपको करना है कि आप हिंदू बनेंगे या बीजेपी हिंदू बनेंगे। ये देश में हम लोग नारा देते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं भाई भाई, तो क्या ये नारा आज हमारे देश में चल रहा है? आप लोग खुद सोचें कि क्या प्रोपेगेंडा हमारे देश में चलाया जा रहा है। हमारे देश में हिंसा बढ़ाई जा रही है।
सिर्फ इसको छुपाने के लिए कि हवा हमारी दूषित है, एजुकेशन हमारे पास नहीं है, हॉस्पिटैलिटी हमारे पास नहीं है, डॉलर के आगे रुपया टूट रहा है, जीएसटी हम लोग ओवर भर रहे हैं और अडानी अंबानी को ज़मीन बेची जा रही है। इन मुद्दों को दबाने के लिए हमें हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। लेकिन जब इलेक्शन आएंगे तो हम हर मुस्लिम को गले लगाएंगे, ओबीसी को भी गले लगाएंगे, ताकि हम लोग जीत सकें। एक पार्टी को बढ़ाने के लिए क्या क्या एजेंडा चलाना चाहिए, इसके आगे मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा और भी खोलता रहूँगा। बीजेपी कैसे काम करती है और कैसे हमारा ब्रेन वॉश कर रही है, हमारा माइंड वॉश कर रही है। और आज भाई भाई में या बाप बेटे में भी आज ये बहस आपको देखने को मिल जाएगी कि कोई मोदी भक्त होगा तो कोई मोदी के खिलाफ बोलेगा, तो ये आपस में आपको लड़ते मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है सिर्फ बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये शायद वीडियो डिलीट भी करवा सकते हैं ये लोग, या मेरे को भी खतरा हो सकता है, लेकिन मैं सच बोलूँगा और सच, क्योंकि हमें इस देश को बचाना है, हमें किसी पार्टी का समर्थक नहीं बनना। हमें देखना है कि हमारा किस में फ़ायदा है या हमारे देश का किस में फ़ायदा है, ना कि किसी पार्टी को बचाने के लिए, किसी पार्टी के फ़ायदे के लिए मैं अपने देश को तबाह होने दूंगा, या मैं अपने आने वाले बच्चे का या आपके बच्चे का, या हम अपना फ्यूचर ख़राब करेंगे। आज हमारे देश में बेरोज़गारी इतनी चरम सीमा पर है, पर मोदी जी इसके ऊपर कभी बात नहीं करेंगे। मोदी जी बात करेंगे कि हिंदू खतरे में हैं और हमने राम मंदिर बनाया है। आप मेरे को सही बताना, राम मंदिर जो बनाया था वो इतने लोगों की बलिदान, शहीद हुए जो लोग, गोलियां चली उनके ऊपर, इसके कारण राम मंदिर बना था, या इन लोगों के जो प्रचार के इन्होंने जो आज ये अपना एजेंडा कि हमने राम मंदिर बनवाया, हमने राम मंदिर, ये लोग बात करते हैं ये लोग, क्या इन्होंने राम मंदिर बनवाया था? आप लोग फिर से सोचना इस बात को। और जब राम मंदिर बना था, इन्होंने कितने हिंदू घरों को भी आसपास में तोड़ा था एक राम मंदिर बनाने के लिए, ये भी चीज़ सोचना आप लोग। ये इनका एजेंडा है जो कि प्रॉपर जो कि सबके सामने आ चुका है। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा। अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं इस तरह में, अगर आप लोग शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को, तो तभी मेरे को थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इनके खिलाफ और बोल सकूं और आपको इनका एजेंडा बता सकूं कि मोदी जी जो सुप्रीम पावर और जो हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता है, हमारा विश्व गुरु कहाँ एग्जिस्ट करता है, हम लोग भारत कहाँ है दुनिया के अंदर, आपको मैं वो भी बता सकूँ।